फ्रेंड्स, सो आज मैं आपको डेसिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डेसिमल क्या है। आप पहले क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हो, बट अभी चैप्टर 2 में अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेसिमल ही है। तो डेसिमल के बारे में मैं आपको बताने क्या डेसिमल है, कैसे डेसिमल बनता है, उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसका एक्सपेंडेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज मैं आपको इतना बताऊंगा। सो इससे रिलेटेड वर्कशीट भी दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेसिमल है क्या। तो डेसिमल नंबर बेस्ड ऑन द नंबर 10 कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। ये एक डेसिमल पॉइंट को कंटेन करता है, एक पॉइंट जो होता है वो कंटेन करता है। और ये डेसिमल नंबर जो होता है वो टोटली डिपेंड अपॉन 10 या तो अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर, और डेसिमल के अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड अपॉन द 10। उसके बाद आते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या डेसिमल, डेसिमल में कैसे करते हैं। सो अगर एक नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 45, ये देखिए 45.6, तो 45.6 लिखा हुआ है। तो इसमें इसको पढ़ेंगे कैसे, 45 एंड 6/10। तो 6/10 आप बोल सकते हो, या फिर वहाँ पर 0.6 भी बोल सकते हो। तो 45 जो डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर होंगे, डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर होंगे वो एज इट इज़ जैसे आप काउंटिंग में नंबर्स को रीड करते हो वैसे ही रीड करोगे, और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले जितने नंबर होंगे उनको आप एज़ यूजुअली उनके नंबर का नेम ले करके उनको आप कॉल करोगे। तो 45 दैट मीन्स 45.6 है तो इसको बोलेंगे 45.6। अगर 6 के आगे 2 लगा होता तो ये हो जाता 45.62। अब समझ लेते हैं कि डेसिमल के लेफ़्ट और राइट में कैसे प्लेस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के लेफ़्ट साइड में 5 है, तो 5 को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर 4 को 10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में 6 को 10th से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे करके बढ़ता जाता है। और इधर डेसिमल के राइट हैंड साइड में 10th 1 से स्टार्ट नहीं होता, 10th से स्टार्ट होता है। मीन्स 10 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वो नंबर कितना 10 टाइम्स स्मॉलर होता जाएगा, और अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे, आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपका नंबर 10 टाइम्स बिगर होता जाएगा, और अगर आप डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाओगे तो वो नंबर 10 टाइम्स स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 6 है वो 10 टाइम स्मॉलर है किससे, 5 से, और 4 जो है वो 10 टाइम्स बिगर है किससे, 5 से। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म करोगे तो 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और 6 को आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/10 से, क्योंकि 5 से 10 टाइम्स स्मॉलर है 6। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, ये इसको आपको लिखने का तरीका है, और इसमें प्लेस वैल्यू ये बताया गया है। उसके बाद आते हैं, जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, 10th और 1s के बीच में आएगा। हमेशा किसके बीच में आएगा, 10th और 1s के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 45.6 हैज़ 4 10s, 5 1s एंड 6 10th लाइक दिस, ऐसे। ठीक है ना। तो 40 में देखिए 40 टोटल काउंट कर दिया। उसके बाद 5 में कितना, 5 1s है तो 5 1 1 0 2 0 और 3 0 4 0 5 0। ठीक है ना, 5 1s हो गए। उसके बाद 6/10 में देखिए इन्होंने 6 का भी कितना 10th पार्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट समझ लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। उसके बाद व्हेन वी राइट द नंबर द पोजीशन और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि प्लेस वैल्यू डेसिमल में आप कैसे डिसाइड करोगे। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल के राइट हैंड साइड जाने पर जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 10th, 100th, 1000th, 10,000th, ऐसे। और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जब जाओगे तो एज यूजली जो आप प्लेस वैल्यू यूज़ करते हो वही प्लेस वैल्यू यहाँ पर होगी। जैसे 3 to 7 है, अगर एक होल नंबर है तो 7 इज़ द वंस प्लेस, एंड
2 इज़ द टेंस प्लेस एंड 3 इज़ द 100 प्लेस, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसकी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो 3 2 7 वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है ना। बट और ये देखिए आप 10 टाइम्स क्या होता जा रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पर 10 टाइम्स बिगर होता जा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 327। लेकिन अगर यही एज वी मूव लेफ्ट ईच पोजीशन एज 10 टाइम्स बिगर, अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पोजीशन जो है वो 10 टाइम्स क्या हो जा रही है, बिगर हो जा रही है। जो 7 था वो 2 से, जो 327 में 7 2 से क्या था, 10 टाइम्स छोटा था, और 2 7 से 10 टाइम्स बिगर था। ऐसे ही 3 2 से 10 टाइम्स बिगर, तो 100 हो गई उसकी पोजीशन, और उसके बाद 2 जो है वो 3 से 10 टाइम्स स्मॉल था, इसलिए उसकी पोजीशन हो गई टेंस, ठीक है ना। टेंस आर 10 टाइम बिगर देन वंस एंड 100 आर 10 टाइम्स बिगर देन टेंस। एज वी मूव राइट साइड ईच पोजीशन है 10 टाइम्स स्मॉलर। अगर हम राइट साइड मूव करेंगे, डेसिमल के राइट साइड मूव करेंगे, तो पोजीशन हमेशा क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगी। या फिर आप कहीं से भी किसी भी नंबर में, डेसिमल के राइट साइड में नहीं, आप किसी भी नंबर में कहीं से भी अगर आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 10 टाइम्स स्मॉलर होती जाएगी। फ्रॉम 100 टू 10 अगर आप मूव करते हो 10 टाइम्स स्मॉलर, और 10 टू 1 मूव करते हो 10 टाइम्स स्मॉलर। वैसे ही अगर आप 1 से नेक्स्ट नंबर पे राइट हैंड साइड वाले नंबर मूव करोगे तो उसके बगल में तो पहले डेसिमल आपको मिलेगा, और डेसिमल के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/10 मीन्स 1 का 10 टाइम्स स्मॉलर क्या हो जाएगा, 10, 1/10, ठीक है। वंस का 10 टाइम्स स्मॉलर 1/10 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का 1 टाइम स्मॉलर क्या हो जाएगा, 10/10 दैट मीन्स 1। ऐसे ही 100 का 10 टाइम्स स्मॉलर क्या हो जाएगा, 100/10 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो 10 टाइम्स स्मॉलर हो जा रहा है, बट वी मस्ट पुट अ डेसिमल पॉइंट। अब वंस से राइट हैंड साइड मूव होने पर आपको सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को वहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ 327 पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, और फिर उसके बाद 4, तो 7th की 1st पोजीशन, 2 की 10th पोजीशन 10 पोजीशन, और 3 की 100 पोजीशन। बट जो 4 है उसकी पोजीशन 7 से 10 टाइम स्मॉलर हो जाएगी, तो उसकी पोजीशन जाएगी 10th, 1/10। तो अगर इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 100 + 2 × 10 + 7 × 1 + 4 × 1/10। अब इसको पढ़ेंगे क्या, 327 एंड 4/10, या फिर 327.4। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ देखिए, एक्सपेंडेशन फॉर्म इसका क्या गया, 10 टाइम्स डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो 10 टाइम्स बिगर है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जा रहे हो 10 टाइम स्मॉलर है, ठीक है ना। तो ये देखिए डेसिमल में आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो जब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, और जब राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो आप 10 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंपेरिजन ऑफ द डेसिमल। सो वी डिस्कस here about the comparison of the decimal fractions। so एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो कंपेयर 0.6 एंड 0.8। तो आप डिजिट टू डिजिट को कंपेयर करोगे, किसको करोगे, डिजिट टू डिजिट, और प्लेस वैल्यू को कंपेयर करोगे, किसको, प्लेस वैल्यू को। तो यहाँ पर जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/6 × 1/10 दैट मीन्स 10th पोजीशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 10th पोजीशन। और पॉइंट जो दूसरा नंबर है 0.8, इसमें भी डेसिमल के राइट हैंड साइड में 8 की जो पोजीशन आएगी वो भी क्या हो जाएगी, 10th। तो दोनों की पोजीशन सेम है। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हम जज नहीं कर सकते, अब हमको किसके अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा, नंबर के अकॉर्डिंग। तो जो नंबर है वो 6/10 है, और ये नंबर जो है वो है 8/10। तो 6/10 बड़ा होगा कि 8/10 बड़ा होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन को, मैंने आपको बोला था कोई लाइक फ्रैक्शन है, अगर मैंने आपको जब कोई कंपैरिजन बताया था फ्रैक्शन का, तो मैंने आपको बोला कोई भी अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप उसमें न्यूमरेटर को चेक करोगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 6 डेसिमल को आप रिमूव करोगे तो 6/10 हो जाएगा। ऐसे 8 में से
0.8 में से डेसिमल को रिमूव करोगे तो 8/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/10 और 6/10 को कंपैरिजन करने में 8/10 बड़ा हो जाए, क्योंकि 8/10 का जो न्यूमरेटर है वो 8, 6/10 के न्यूमरेटर 6 से बड़ा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो हमने सिंपली कंपेयर इसको कर लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा डेसिमल नंबर मिल गया, 0.317, 0.31 को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेस वैल्यू इसमें 10th पोजीशन पे है, तो 3/10 और उधर भी क्या है 3/10, दोनों सेम है, इक्वल है। उसके बाद 1/100, 1 क्या है 100, दैट इज 1/100, और 4/100, दैट मीन्स यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन है, बट न्यूमरेटर दोनों के क्या है डिफरेंट है। और लाइक फ्रैक्शंस में आप चेक करते हो कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, अगर आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/100 बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई द नंबर 0.341 इज ग्रेटर देन 0.317। तो सबको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं उसको अच्छी तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, विच इज स्मॉलर। अब यहाँ पर आपको बताना है स्मॉलर कौन सा है। तो 19.023 और 19.027। तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू को दोबारा से कंपेयर करते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपके दोनों ही जो डिजिट है वो दोनों ही सेम है, तो 19 इज इक्वल्स टू 19। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में आते हैं तो 0, और उधर भी प्लेस वैल्यू क्या है 10th की, 10th में जो है जो डिजिट है वो क्या है 0, दैट मीन्स दोनों सेम नंबर है। उसके बाद अगर 100 पोजीशन को चेक करते हैं दोनों ही नंबर की, तो इसमें भी 2 है और उस वाले में भी क्या है 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है। उसके बाद आप 1000th पोजीशन को चेक करते हैं, किसको 1000th में, तो इधर 3 है और इधर क्या है 7, दैट मीन्स 3/1000 और 7/1000 लाइक फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो 19.027 इज ग्रेटर देन 19.023। यहाँ पर आपको स्मॉलर फाइंड करना है, तो 19.023 इज स्मॉलर देन 19.027। ऐसे आपने कंपैरिजन सीख लिया। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के जो राइट हैंड साइड वाले नंबर हैं वो आप एज इट इज़ रख दो, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर एज इट इज़ रख दो, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी डेसिमल नंबर को ऐड करते हो तो 21.36 प्लस 37.35, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आया 21, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 36 डेसिमल के लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में। उसके बाद 37.35 में जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है वो 37 है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में 35 है। तो आप ऐड कर दो सिंपली, जैसे ऐड करते हो वैसे ही आपको ऐड करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। 6 5 11 1 3 3 6 1 7 7 1 8 और 2 3 5 58.73 आंसर आ गया। उसके बाद यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्शन में भी करनी है। तो अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो तो 29.35 4.56 के डेसिमल को नीचे ऊपर नीचे रखोगे और 9 के नीचे आ जाएगा 4। और आप किसी भी डेसिमल में अगर राइट साइड में कोई नंबर है उसके आप पहले कितने भी ज़ीरो क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 4.56 कर दिया, तो यहाँ पर 29.35 माइनस 4.56, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 के नीचे आ गया 0 और इधर राइट हैंड साइड में 5 6 और 3 5 नीचे आ गए। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से आप 1, क्योंकि 5 है ऊपर स्मॉलर है तो 1 आप यहाँ से बोरो ले लोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 और 6 9 और यहाँ बचेगा कितना 2। फिर आप उधर से बोरो लोगे तो उधर 8 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 12। तो 12 को 5 में सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा और 8 4 4 और यहाँ पर 2 रहेगा तो 24.79। तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई थिंक आप लार्जर नंबर का भी कर सकते हो, तो मैं आपको इसी वर्कशीट दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जब इसके ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बता दूंगा और भी कुछ वर्कशीट दे दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको एक्सरसाइज 2.5
सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ और उन वर्कशीट को आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।